अगर हरियाणा पुलिस में अगर दम नहीं है तो हम हमारी टीम वहाँ आकर के उन बंदों को करके दिखाएगी। एक बार हमारे को उनकी शक्ल दिखा दो एक बार। पीएम साहब ने किया है, एसपी को सस्पेंड कर दिया है, एसएचओ को सस्पेंड किया, इससे कुछ नहीं होता। ये ब्रूटल मर्डर है, इसके लिए मतलब स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना चाहिए। अगर पुलिस से नहीं होता ना कुछ भी, तो आप जो भी आम जनता को बोल दे कि आप जो करो, फिर ना कार्रवाई कैसे होती है वो हमारे तरीके से देख लेंगे। कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि वो अगर ऐसी भावना के साथ काम करता तो। और अपराधी अभी भी खुले घूम रहे हैं, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 4 दिनों में नहीं, यहाँ बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ हमारे साथी बहुत सारे 2 या 3 दिन में वहाँ जाने वाले हैं। बोल दो कि हरियाणा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनीषा को न्याय दो न्याय दो। मनीषा को न्याय दो न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। हरियाणा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनीषा को न्याय दो न्याय दो। मनीषा को न्याय दो न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो फांसी। फोटो को नहीं स्पीच देनी था, बैठ देते थे। पहले तो नाम बता दो। मेरा नाम कुलदीप, ग्राम पंचायत सनाना से आज 9वीं को मंडल द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। उसमें यानी कि साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहन मनीषा की आत्मा के लिए हरियाणा पुलिस से मांग की गई है कि जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। जय कुलदीप जी, बहन की निर्मम हत्या हुई और इनमें प्रशासन अभी तक बड़े उजागर नहीं है। अभी प्रशासन के बारे में क्या खबर होते? प्रशासन के यानी कि बहुत ही निंदनीय घटना है कि अगर उसको अगर जल्दी से जल्दी अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा और जल्दी से जल्दी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
और प्रशासन की यह भावना है जब भी को परिवार मतलब रिपोर्ट दर्ज करवा बजा है तो भी का परिवार ने यो कहा जाए कि 2 दिन बाद में बस सर्टिफिकेट लेकर आपको घर आ जाएगी। तो वो प्रशासन की बहुत ही कड़ी निंदा है उसकी। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि वो अगर ऐसी भावना के साथ काम करता तो। और अपराधी अभी भी खुले घूम रहे हैं, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वैसा नाम रहो सर। अमन मुन नाम है सर, ग्राम पंचायत चनाना है मेरी। और बहन मनीषा के लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं पहले तो। और मेरी नगर मंडल टीम, हमारे गांव की टोटल चनाना की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, जो हमारे साथ खड़े होकर एक ये कैंडल मार्च का ये अभियान किया था वो कंप्लीट किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हरियाणा पुलिस से मेरा ये विरोध है कि वो जल्दी से जल्दी प्रशासन मतलब मुजरिमों को गिरफ्तार करे और उनको फांसी की सजा दिलवाए। अगर हरियाणा पुलिस में अगर दम नहीं है तो हमारी टीम वहां आकर के उन बंदों को करके दिखाएगी। एक बार हमारे को उनकी शक्ल दिखा दो एक बार। कल मतलब काफी लोग झुंझुनू से भी गए थे युवा साथी और उनमें काफी जज्बा और जोश था, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर जज्बा और जोश यूं ही रहेगा और 4-5 दिन अगर और देख लेते हैं फिर हमारी टीम में भी वहाँ भिवानी जा करके एक बड़ा आंदोलन करेगी। उसके लिए पूरी टीम हमारी तैयार है और उस टीम को न्याय दिलाने के लिए हम वहाँ जाएंगे। हाँ जी भाई सत्य बताओ। ये घटना बहुत ही निंदनीय है जी। और बहन मनीषा की जो कार्रवाई हुई है हरियाणा सरकार की बहुत ही लो कैटेगरी कार्रवाई है। अभी अपराधी खुले घूम रहे हैं और अभी सरकार ने कल मुख्यमंत्री ने बयान तो दिया, वहाँ अभी देखते हैं क्या होता है आगे। 3-4 दिनों में नहीं, यहाँ बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ हमारे साथी बहुत सारे 2 या 3 दिन में वहाँ जाने वाले हैं। तो अभी तक अपराधी खुला घूम रहे हैं, घटना होगी 5 से 7 दिन की बात होगी। ये तो कहीं क्या- ना कहीं इसमें कोई बड़ा व्यक्ति का हाथ लगता है। उस कॉलेज के मेरे को तो ऐसा लगता है कि वहाँ कॉलेज का भी कोई आदमी है जो इस मामले को दबा रहा है। नहीं तो ऐसे नहीं है कि 5 दिन हो गए कोई पकड़ में नहीं आया, लेकिन अभी कल बयान आया मुख्यमंत्री का। अभी देखते हैं 5-7 दिन में क्या होता। नहीं फिर हम भी हमारे साथी हमारी टीम यहाँ से जाएगी। वैसा नमस्कार, नमस्कार भाई साहब, नाम क्या तरफ? मेरा नाम रितेश सोनी है। या जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कहना तरफ? पहले तो मैं बहन मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जो भी हुआ है ये हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। और जो सीएम साहब ने किया है, एसपी को सस्पेंड कर दिया है, एसएचओ को सस्पेंड किया है, इससे कुछ नहीं होता। ये ब्रूटल मर्डर है। इसके लिए मतलब स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन उठाना चाहिए। अगर पुलिस से नहीं होता ना कुछ भी तो अब जो भी आम जनता को बोल दे कि आप जो करो, फिर ना कार्रवाई कैसे होती है वो हम हमारे तरीके से देख लेंगे। तो वहाँ का जो प्रशासन है वो सुस्त बैठा है, उसके लिए क्या बोल रहे हो? प्रशासन सुस्ती ले, क्योंकि ना जो सर इसमें है ना ऊपर का हाथ है। अगर किसी नेता की लड़की हो ना तो 24 घंटे के अंदर इसका ना कार्रवाई हो सकती थी, तो ये वो गरीब की लड़की है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही सर। बेटा क्या नाम दे रहा? यह जो घटना हुई हरियाणा में एक बेटी के साथ भी घटना के बारे में क्या कहना होता? मैं ये कहना चाहूंगी कि उन दीदी को न्याय मिलना चाहिए और इसमें हरियाणा पुलिस प्रशासन की गलती है। उनको हाथ के हाथ वो एक्शन लेना चाहिए था। तो मैं यही गुंजाइश करूंगी कि जो सभी भाई वगैरह हैं वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें और सबका सम्मान करें। जैसे प्रशासन न्याय मिलना चाहिए। जैसे प्रशासन की जो कॉलेज स्टाफ उनकी क्या मिली भगत लगती है आपको? हाँ, उनकी भी गलती है ही। उन्होंने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया है और ज्यादा हरियाणा पुलिस प्रशासन की गलती है कि उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया, इसको स्ट्रिक्ट नहीं लिया। तो हरियाणा सरकार से आपकी क्या मांग है? मैं यही चाहती हूँ कि उन दीदी को न्याय मिले और आगे से ये घटना किसी भी बहन बेटियों के साथ ना हो। और दोषियों को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट और मतलब फांसी दे दी जाए और उन दीदी को न्याय मिलना चाहिए। बस मैं तो यही चाहूँ कि भाई बहन बेटी सके घर में ही और साहब आपकी बेटियां की गांव है यो प्रशासन है जो क्यों कौन ले रही 500 दिन हाथ बड़े काल का एक भाषण में जाए तर जाए कि एक बीरबान निभा या बोल रही कि बोले बेटी ने परी मत बनाओ, शेर नहीं बनाओ। तो सब शेरनी के करेगी 5-10 हजार एक बेटी आजकल शेरनी के करेगी बात तो बेचारी आपको काम कर रही है जी। चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे वह कितनी अच्छी लड़की हो, कितना भी संस्कार में लेड़ा हो, वह इतना सामने की कर सके। और एक माइन तो है कोई नेता का ऐ तो मान लो कि इतना प्रशासन तारीख की मांग है कि अपराधी जल्दी गिरफ्तार हों। मार तो यही है मांग की भाई बहन बेटी सके घर में और न्याय मिलना चाहिए। और स्कूल में भी जाए, कॉलेज में भी जाए, मजदूरी भी करें,
कि महंगाई इतनी हो रही है, छोरी मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? सरकारी तो लागे को नहीं, प्राइवेट में करें कौन दी, जरा क्या करेंगे? तुम्हारी तो यही मांग है प्रशासनों की, भाई जल्दी जल्दी को पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बताओ। सबका घर में बा, कोई का 2 भी, कोई का 3 भी ही, या बताओ मान बेट तो निसरे तो गी माय का रहेंगी। मतलब बेटी न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, बाने पकड़ोते बाने, और जो अपराधी मान फांसी की सजा हो। हाँ सजा होनी चाहिए। और को ले जाड़ा कराया ये काम, एक लोग को नहीं कर सका, मतलब पूरा हाथ को ले जाड़ा को है, को ले जाड़ा को है ना, कॉलेज में छोरी काट ले जाए, या बताओ। तो भाई मिली वक्त क्या की साथ तो है ही नहीं तो 5 दिन होगा ना, एक लोग छोरम कौन कर सके, 1-2 आदमी तो करी कौन कर सके। बाहर ना बेटी भी सकी निकले हैं, कोई को आना जो को ले जाना करिया करती तो, और दूसरा नहीं करिया करती, और मारन को कोई अधिकार को नहीं। छोरी को ड्यूटी पर भी जाए, छोरी तो घनी नौकरी करे हैं, ड्यूटियां पर पकाए से जाएंगी कहाँ भाई, प्रशासन की सहायता करेंगे भाई, दिल्ली पुलिस में भी लाग रही हैं, बनाए ठाठा ले जाऊंगा कहाँ सहायता करेंगी भाई। और आया का कहना फांसी टूटनी चाहिए, कोई नहीं करे। पुलिस अभी तक गिरफ्तार कौन करे बन? हाँ, दिल्ली आला ना की फांसी टूटी ना वो छोरी में करी ही भाई, आम होनी चाहिए। पुलिस की मिली वक्त लाग रही है। हाँ, तो पुलिस भी करनी चाहिए, पुलिस का काम खैड़ा, सरकार कार्रवाई कर रही को नहीं। सरकार का पीछा खैड़ा तनाया को हाँ और एक जगह की न करो तो दूसरी जगह की करना चाहिए, एक जगह की तो खुआ दिया अपन दूसरी की थोड़ी खुआ दिया करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन तो को निकले टाबर सका निकले, तो अब प्रशासन की मांग चल रही है, बेटी करी तड़का दूसरा कीम करेगा, तो यही मांग है यही मांग है। जल्दी छोरी ड्यूटी भी करें, ड्यूटियां पर भी फौज में भी है, मैं तो सब यही मांग है प्रशासनों की, जल्दी बन पकड़े जा, जल्दी फांसी की सजा दे, बेटी बांध सके करिए तड़का दूसरे में करेंगे, बांध बेटी सबके घर में मजदूरी भी करेंगे, सरकारी नहीं लगे इसकी प्राइवेट भी करेंगे, फौज में ये BSF में। और छोरी की कोई गलती को नहीं, छोरी आपकी मजदूरी करे, बताओ 20 साल की होगी, माँ बाप का सहारो दे भाई, मैं मेरे कमा लूंगी, मेरी पढ़ाई कर लूंगी। 5 दिन माँ बाप में के भीतर समय बीता आपको टापर को जाट हो जाना।